खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें पौधे कैसे लगाना चाहिए और पौधे लगाने से पहले हमें मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पॉट खाली है और इसी में मैं लगाने वाली हूँ पौधे को। और पौधे भी मैं अपने गार्डन में इधर उधर लगे हुए उगे हुए पौधे को ही लगाऊंगी। मैंने अलग से बीज तैयार बिल्कुल भी नहीं किया है। कभी कभी हमारे गार्डन में बहुत सारे ऐसे पौधे उगाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है और हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसे पौधे को ही जब आप पौधे को पॉट में लगाते हैं तो उनसे काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है, क्योंकि वो ऐसे पौधे होते हैं जिनकी बीज स्ट्रॉन्ग होती है और इसी वजह से वो इधर उधर उग जाते हैं। तो मैं इसीलिए ऐसे पौधे को कभी भी नहीं फेंकती और उन्हें अपने पॉट में लगा देती हूँ। तो जब भी हम पौधे को पॉट में लगाते हैं तो पौधा जो होता है जब वो हार्वेस्टिंग देने लगता है और हम उससे हार्वेस्टिंग ले लेते हैं, फिर इसके बाद पॉट में मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होती है उसकी कमी आ जाती है। इसीलिए पौधे को लगाने से पहले हमें दोबारा से मिट्टी को प्रिपेयर करना होता है। अब यहाँ पर मैंने मिट्टी को प्रिपेयर करना शुरू किया है। सबसे पहले हमें मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद हमें उसमें मिक्स करना है खाद। अब यहाँ पर कौन सा मैं खाद यूज़ करूँगी तो मैं आगे आपको उस खाद के बारे में बताऊँगी, जो कि काफ़ी इनफ होगा आपके पौधे के लिए। तो ये जो पॉट है इसमें मैं लगाने वाली हूँ पौधे और इसके बगल में आप देख सकते हैं कि काफ़ी पौधे लगे हुए हैं और इस पॉट में एक टमाटर का पौधा भी उगाया है। मैंने टमाटर के पौधे को एज़ इट इज़ रहने दिया है, क्योंकि मैं किसी भी तरह से यूज़फुल उगे हुए पौधे को नहीं हटाती। क्या पता उससे हमें इतनी सारी हार्वेस्टिंग मिल जाए। और ट्रस्ट कीजिए कि ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें मैंने लगाया था और उससे काफ़ी हार्वेस्टिंग भी मिली थी। अब मैंने गुड़ाई करने के बाद यहाँ पर लिया है गोबर की खाद। आप देख सकते हैं कि ये जो कंडे होते हैं गोबर के, उसी को मैंने इस बैग में रखा था और इसमें नमी थी और इस वजह से जो कंडे थे वो इस तरह से हो गए हैं, यानी कि ये खाद में बदल गए हैं। अब मैं इन्हीं का यूज़ करूँगी पॉट में डालने के लिए। और ये जो पॉट है इसकी जो मिट्टी है इसमें मिट्टी और राख दोनों मिली हुई है और इसी वजह से ये मिट्टी थोड़ी सी वाइट वाइट की तरह लग रही है। अब इसमें मैं डालूँगी खाद को और इवनली चारों तरफ से स्प्रेड कर दूँगी। स्प्रेड करने के बाद मैं इसे इसी मिट्टी में मिक्स कर दूँगी। अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनती है तो मैं आपको बता दूं कि जो गोबर के कंडे होते हैं, उबले होते हैं, जिन्हें हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आप भिगो कर रख दीजिए। और जब भिगो कर रखिएगा तो 1 वीक और 1 महीना जब आप इसे रखेंगे तो वो जो वाटर होगा वो पूरी तरह से ब्राउन हो जाएगा। तो आप उस ब्राउन हुए वाटर को ही पानी में मिक्स करके आप पॉट में दे सकते हैं। और जब आपकी मिट्टी थोड़ी सूख जाए फिर उसके बाद आप उसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से जब मिट्टी सूखती जाए और उसमें आप वाटर को देते जाइए तो जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे मिट्टी में एब्ज़ॉर्ब कर लिए जाएंगे। इसके बाद आप पौधे को लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी है मेरे पौधे के लिए और जितना मैंने इस पॉट में डाला है वो इनफ है। अब मैं जब इसमें पौधे को लगाऊंगी और जब पौधा बड़ा होगा तो टाइम टू टाइम मैं इसमें और भी खाद को ऐड कर दिए जाऊंगी, जिससे कि पौधे को न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। और किसी भी पौधे को जब न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो वो ग्रो अच्छी तरह से करता है और उसमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। कोई मैटर नहीं करता कि आपकी जो पॉट है वो कितनी बड़ी है। पॉट के हिसाब से आप 1, 2, 4, 5 पौधे लगा सकते हैं। छोटे पॉट हैं तो आप एक पौधा लगाइए, बड़े पॉट हैं तो एक से ज़्यादा पौधे लगाइए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस गमले में पौधे उगाए हैं, जो कि है टमाटर का पौधा। और ये जिस पॉट में उगा है उसमें सिर्फ है
कोकोपीट और किचन वेस्ट, बस इसके अलावा मिट्टी नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी इसमें एक टमाटर का पौधा उग आया है और उसमें फ्रूटिंग भी हो रही है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और या इसके साथ साथ ये जो टमाटर का पौधा है ये भी उग आया है। अब एक साथ यहाँ पर 4 से 5 और इसमें 2 टमाटर के पौधे हैं, उन्हें मैं अलग कर लूँगी। और ये है मेथी साग यहाँ लगी हुई है। इस मेथी साग में भी एक टमाटर का पौधा उगाया है, इसे भी मैं हटा लूँगी और इकट्ठा सबको कर लूँगी। हालांकि एक और टमाटर का पौधा था जो कि काफ़ी बड़ा था, लेकिन जब मैंने उसे सोचा कि मैं उसे अलग करूँ, वहाँ से हटाकर इस पौधे में डालूँ, इस पॉट में डालूँ, तो उसके ब्रांचेस टूट गए, या मीन्स कि उसके जड़ टूट गए, अलग हो गया और उसके ब्रांचेस अलग हो गए। तो इस वजह से वो तो पौधा मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी। तो जितने भी मुझे पौधे मिले हैं इधर उधर के गमलों से, उन सभी पौधों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब इसमें मैं पॉट में सारे पौधों को लगाऊंगी। तो पॉट में लगाने से पहले मैं यहाँ पर गड्ढा कर लूँगी और किनारे से मैं पौधे को लगाऊंगी। अब ये जो आप टमाटर का पौधा देख रहे हैं, तो यहाँ तक मैं इसे मिट्टी में दबाऊंगी, सिर्फ जड़ नहीं बल्कि जड़ के ऊपर के हिस्से यहाँ तक मैं मिट्टी को दबाऊंगी, क्योंकि इससे भी जो रूट होते हैं वो डेवलप होते हैं और पौधा स्ट्रॉन्ग बनता है, स्टेबल रहता है और जो पौधे लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पौधे को सबको लगा दिया है। इवन कि मुझे एक छोटा सा भी टमाटर का पौधा दिखा किसी और गमले में, उसे भी मैंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब इसमें देने की ज़रूरत है पानी। तो पानी मैं इतना दूंगी कि पूरा जो पॉट है उसमें पानी भर जाए और पानी अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए और पॉट में जो मिट्टी है वो सूखी ना रहे, हर एक मिट्टी अच्छी तरह से भीग जाए। जब मिट्टी में नमी बनी रहेगी और खाद रहेगा पॉट में, तो जो पौधे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, उसमें फ्रूटिंग अच्छी आएगी और उनकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर जो मिट्टी है उसे मैं अच्छी तरह से पानी दे दूँगी। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब पौधे बड़े होंगे तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो आप दे सकते हैं इसमें। तो फ़िलहाल मैंने इसमें गोबर की खाद को मिक्स कर दिया है और इसमें मैं अब पानी देने के बाद इसे रहने दूँगी। पौधा जो होता है मैंने अभी दोपहर के वक्त इसे ट्रांसप्लांट किया है, तो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि जो टमाटर का पौधा होता है वो आसानी से लग जाता है। तो ये जो थी आज की वीडियो और इसमें मैंने बताया कि किस तरह से हमें पौधे को लगाना चाहिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो टमाटर का पौधा है इसे मुझे हार्वेस्टिंग रोज़ मिल रही है। रोज़ मुझे यहाँ से टमाटर मिल रहे हैं। तो इसको हटाने के बाद ये जो मैंने नए पौधे लगाए हैं उससे हमें हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। यानी कि पुराने पौधे से जब हमें हार्वेस्टिंग मिल जाएगी तो नए पौधे से बाद में हमें हार्वेस्टिंग लगातार मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।